नमस्कार साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं वन लाइनर करेंट अफेयर जो केबीसी नैनो का बुक आता है, उसी का करेंट अफेयर देखेंगे अगस्त माह का, अगस्त 2021 का। पहला प्रश्न देखते हैं। 18 अगस्त 2021 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 2 करोड़ उपचार पूरा करने के अवसर पर कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया? आरोग्य धारा 2.0, आरोग्य धारा 2.0। नेक्स्ट प्रश्न है, रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा स्थापित प्रयोगशाला एवं प्रदर्शनी गैलरी कहाँ लगा? तो ये देखिए, रत्न गैलरी सूरत में लगा है। नवरत्न गैलरी सूरत में कहाँ लगा है? तो नवरत्न गैलरी सूरत में। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए भारत सरकार द्वारा आपातकालीन ई वीज़ा का क्या नाम है? तो इमरजेंसी एक्स मिक्स वीज़ा, इमरजेंसी एक्स मिक्स वीज़ा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नीति आयोग के द्वारा शुरू किए गए छात्र उद्यमिता कार्यक्रम, ठीक है, 3.0 का मुख्य विषय क्या था? तो मेड इन 3D सीड द फ्यूचर एंटरप्राइजेस प्रोग्राम। चलिए थोड़ा सा लंबा है, एक बार और देखेंगे। मेड इन 3D सीड द फ्यूचर एंटरप्राइजेस प्रोग्राम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा महिला उद्यमियों को द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी संस्थान प्रोत्साहन करने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? यानी महिलाओं को औद्योगिक विभाग में प्रोत्साहन हेतु किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज, अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नवीनीकृत अत्याधुनिक राष्ट्रीय जीन बैंक कहाँ स्थापित किया गया? नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज पूषा यानी कि नई दिल्ली में स्थापित किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सहकारिता क्षेत्र में स्थापित भारत का पहला 5 सितारा होटल कौन सा है? तो सप्त रिजॉर्ट एंड स्पा वायनाड यानी कि केरल में स्थापित हुआ है 5 सितारा होटल। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब तक की अवधि में विद्यालय में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और मध्याह्न भोजन सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत वितरित होने वाले चावल के सुदृढ़ की घोषणा की? 2024 तक एकदम सुदृढ़ हो जाएगा, इसमें अनाज की चोरी चमारी बंद हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और विश्व के पहले ट्रंप संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो कोलकाता, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा घोषित 100 लाख करोड़ रुपए की नई पहल जो युवाओं के लिए रोजगार के अवसर लाएगी और समग्र बुनियादी ढांचे के विकास में मदद करेगी, इसका क्या नाम है? तो प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय महायोजना, प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय महायोजना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे। हरित हाइड्रोजन का नया वैश्विक केंद्र और इसके सबसे बड़े निर्यातक बनने के उद्देश्य से भारत सरकार ने कौन से अभियान की घोषणा की? तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन अभियान, राष्ट्रीय हाइड्रोजन अभियान की घोषणा की। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिटी टिवेंस द्वारा बनाए गए बुजुर्गों के जीवन की गुणवत्ता सूचकांक में केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ? तो चंडीगढ़ को। अगला प्रश्न है, बुजुर्गों के लिए जीवन की गुणवत्ता सूचकांक में पूर्वोत्तर राज्य की श्रेणी में प्रथम स्थान? तो मिजोरम को। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र शहर जिसे अर्बन डे फाउंडेशन तथा संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संग्रहालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व ट्री सिटी का टैग अर्जित किया? ट्री सिटी का तो ये हैदराबाद टैग अर्जित किया है। चलिए आगे देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, केबीसी नैनो का ये बुक है करेंट अफेयर। यदि आप बिहार दरोगा, बिहार बीपीएससी, सीडीपीओ आदि की तैयारी करते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के नए प्लास्टिक कचरा प्रबंध नियमों को अधिसूचित किया है जो कब से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग को प्रतिबंधित करेगा? जुलाई 2022 से, जुलाई 2022 से। अगला प्रश्न है,
किसके द्वारा ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पहल शुरू की गई? उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा। किस मंत्रालय ने ट्रेनिंग फॉर ऑर्गमेटिक प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज नामक एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया? तो सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देश का पहला राज्य जिसने परिसर के किराए को विनियमित करने के लिए एक किराया प्राधिकरण स्थापित करने के लिए एक किराएदारी अधिनियम पारित किया? तो ये असम किया है। प्रधानमंत्री ने 13 अगस्त 2021 को किस नीति का विमोचन किया जिसका उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल और सुरक्षित तकनीक के अनुप्रयोग और प्रदूषणकारी वाहनों के चरणबद्ध तरीके से हटाने का एक परिस्थिति संस्था बनाएगा? व्हीकल सर्फिंग पॉलिसी के तहत हटाया जाएगा। चलिए, जैव संसाधन और सतत विकास संस्था के किस स्थान पर विज्ञान संग्रहालय स्थापित करेगा? तो चंदेल, ये मणिपुर में करेगा। किस मंत्रालय ने 13 अगस्त 2021 को आज़ादी का महोत्सव अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया? तो केंद्रीय युवा मंत्रालय के द्वारा, खेल एवं युवा मामले के मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, शहरी स्वयं सहायता समूह के उत्पादन के विपणन के लिए आवश्यक और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत ब्रांड और प्रतीक चिन्ह क्या है? सोन चिरैया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का अभियान किसके अंतर्गत देश भर में विकलांगों लोग सियाचिन हिम प्रदेश तक पहुंचाने का अभियान चलाएगा? ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा दिए गए संगठन श्रेणी में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2017-18 विजेता कौन थे? मन बथवा युवा दिशा केंद्र सिंजी संस्था के मिला। संगठन श्रेणी में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2018-19 के विजेता लाडली फाउंडेशन ट्रस्ट दिल्ली को मिला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत देश का वाटर प्लस शहर घोषित किया गया? तो इंदौर यानी कि मध्य प्रदेश भारत का पहला वाटर प्लस शहर। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय और गुजरात सरकार द्वारा कहां पर 13 अगस्त 2021 को निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये गांधीनगर गुजरात में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा भारत का पहला हीरा नीलामी सह प्रदर्शनी केंद्र आयोजित किया गया? तो ये सूरत में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, सैटेलाइट फोन से सुसज्जित होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान? तो काजीरंगा असम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन सा राज्य शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संस्था अधिनियम को मान्यता करने वाला पहला राज्य बना? राज्य सरकार ने 4127 हेक्टेयर वन पर धमतरी जिले में निवासी अधिकारी को मान्यता दी। तो ये छत्तीसगढ़ के राज्य सरकार ने। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय विरासत संस्था कहाँ स्थापित करने का निर्णय लिया? तो ये नोएडा में भारतीय विरासत संस्था स्थापित होगी। संविधान यानी कि अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2021 ने किस राज्य में पहचान गए अनुसूचित जातियों की सूची में ओबर जनजाति को हटाने की मांग की? तो ये अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। खाद्य एवं तेल में आत्मनिर्भरता के लिए पाम तेल उत्पादन पर आधारित भारत की नई राष्ट्रीय पहल राष्ट्रीय खाद्य तेल अभियान ऑयल पल्स चालू किया गया। नेक्स्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट एक्सचेंज ऑफ इंडिया द्वारा 20 अक्टूबर से 22 अक्टूबर 2021 तक इंडियन इंटरनेशनल गवर्नमेंट फोरम 2021 का आयोजन किया जाएगा। तो ये डिजिटल इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने कहां पर नया उप क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है जो गुवाहाटी असम में स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत कार्य करेगी? शिलोंग यानी कि मेघालय में किया है। अगला प्रश्न है, विभिन्न शिकायतों के लिए भारतीय रेलवे का एक एकीकृत वन स्टॉप समाधान रेल मदद चालू किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री 10 अगस्त 2021 को कहां से उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत की? तो मोहबा
उत्तर प्रदेश में। कहाँ से? तो मोहबा उत्तर प्रदेश से शुरू किया। SDGR इंडिया इंडेक्स 2021 में शाश्वत शहरों और समुदाय के लिए देश का राज्य का पहला क्रमांक यानी पंजाब को मिला। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 द्वारा कहाँ पर सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय नाम की एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाए? तो लद्दाख में सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय लद्दाख में खोला जाएगा। अगला प्रश्न है, सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय ने किस कोष की स्थापना करेगा जिससे बिना बीमा वाले वाहन से हुई दुर्घटना तथा जहां वाहनों का पता नहीं लगाया जा सकता है उस वाहनों द्वारा दुर्घटना की चपेट में आए पीड़ितों को चिकित्सा सहायता प्रदान की जाएगी? मोटर वाहन दुर्घटना कोष, मोटर वाहन दुर्घटना कोष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोबाइल ऐप जो आकाश से बिजली गिरने और बिजली की गतिविधियों की निगरानी के लिए लोगों को सचेत करने के लिए दामिनी बनाई गई है। दामिनी 3 हथकरघा शिल्प गांव जो कपड़ा मंत्रालय द्वारा स्थापित किया जा रहा है। कोलम यानी जिला तिरुवनंतपुरम केरल, मोहपाड़ यानी जिला गोलाघाट असम और कनिहामा जिला बड़गांव जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या कर रहा है, कहाँ पर देश का पहला हार्ट फेलियर रिसर्च बायो बैंक स्थापित किया गया? श्री चित्रा तिरुवनन इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल में, साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम केरल में। आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता योजना के लिए किस मंत्रालय ने ऋण प्रदान करेगी? तो कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा ऋण प्रदान होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, भारत सरकार द्वारा स्थापित खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब क्या हो गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपत्ति निहितकारी यानी PM दक्ष योजना का किस मंत्रालय? सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण यानी कि शक्तिकरण मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ने एक अध्ययन का आरंभ किया जिसका उद्देश्य मानव त्रुटि को कम करने एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को गुणवत्ता प्रदान करने के लिए हेल्थ कन्वेंस। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने संशोधित समग्र शिक्षा योजना का अवधि कब तक है? तो 5 वर्ष का है, यानी किस वर्ष से किस वर्ष से? 25-26। अगले प्रश्न देखेंगे, कोविड-19 बायोमेट्रिक कचरा प्रबंध की चुनौती से निपटने के लिए वेस्ट टू वेल्थ मिशन के अंतर्गत कहां पर आरंभ किया गया विकेंद्रीकरण बायोमेट्रिक? ये आपका बक्सर नगर पालिका यानी कि बिहार में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने भारतीय पैरालंपिक दल के लिए यह गीत प्रस्तुत किया। तो कर दे कमाल तू, कर दे कमाल तू, कर दे कमाल तू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 125वीं जयंती मनाने के लिए किस तिथि को पराक्रम दिवस? 23 जनवरी, 23 जनवरी। अगले प्रश्न देखेंगे। आगे प्रश्न है, संसद ने अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 पारित किया जिसका उद्देश्य 100 वर्ष से पुराने अधिनियम को बदलना है, यानी अंतर्देशीय पोत को 2017 में संशोधन किया, 1917 वाला। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहां पर मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर परियोजना की शुरुआत की? यानी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, किस कंपनी को गवर्नमेंट नाउ द्वारा 8वें PSU अवार्ड 2021 महारत्न में डिजिटल PSU पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो NTPC लिमिटेड, NTPC लिमिटेड। भारत के चुनाव आयोग ने कहां पर यथाक्रम मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी संग्रहालय स्थापित करेगा? तो मैसूर में, मैसूर में स्थापित करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेचर इंडेक्स 2021 रैंकिंग में शैक्षणिक क्षेत्र में भारतीय विश्वविद्यालय की रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय पहले स्थान पर है? तो ये हैदराबाद विश्वविद्यालय। किस स्थान पर खाद्य सुदृढ़ के लिए उद्दृष्टा केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता संस्था के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत प्रधानमंत्री ने जुलाई 2021 को आधुनिक तकनीक आधारित किस योजना का शुभारंभ किया जिसके जरिए छात्रों को उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने और उससे बाहर निकलने के कई सारे विकल्प खुल जाएंगे? क्रेडिट सिस्टम का एकेडमिक बैंक,
क्रेडिट सिस्टम, अकादमिक बैंक। धन्यवाद दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें।